तो निकालने का, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक मेथड बता रहा हूँ, सुनना। आप ये समझोगे हमेशा, ठीक, निकल गया, वेरी गुड, एक बार मैच कर लेते हैं, ठीक है। आप ये मान के चलो, ठीक, कि ये जो बंदा है, ठीक है, इधर जो पहले लिखा जाए और जो बाद में लिखा जाए, आप हमेशा जो पहले दिख रहा हो ना, पहले, उसको आप ये मानेंगे कि वो कैसे लोग हैं, सिटी, और इसे क्या मानोगे, विलेज, गांव, ठीक। सिटी में घर कैसे होते हैं, फ्लोर बनी होती है, क्या होते हैं, फ्लोर बनी होती है। और गांव में खूब जगह होती है, उसमें क्या, लोग एक ही घर में रहते हैं, लेकिन कैसे, ये गेट खुला तो ये फैमिली स्वागत करने आई, फिर पीछे वाला एक फैमिली स्वागत करने आई, और फिर ये वाली फैमिली स्वागत करने आई, ठीक। जो बता रहा हूँ उसको वैसे 1 मिनट के लिए समझना, बात है फिर आप मैथमेटिकली अपने आप ही कर लेते हो। तो सबसे पहले ऊपर, सबसे बड़ा भाई कौन कौन है, जो सबसे ऊपर रहता है बिल्डिंग, वो जाएगा इस अपने विलेज में, फिर छोटा भाई विलेज घूमने जाएगा अपने, फिर सबसे छोटा भाई विलेज घूमने जाएगा। तो सबसे पहले बताओ कौन वाला बंदा विलेज घूमने जाएगा, 1356 या 43? अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है तो इट्स ओके, पर एक बार ये भी समझ लो, कोई हर्ज नहीं, समझ। कौन सा भाई जाएगा घूमने, ऊपर फ्लोर वाला सबसे बड़ा भाई होता है, वही तो जाएगा इस विलेज में। दरवाजा खुलेगा तो कौन सी फैमिली स्वागत के लिए आएगी, 15 वाली या 39 वाली या 23? वेरी गुड। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो बताओ जब ये वाली फैमिली गांव गई, तो 1 किससे मुलाकात करेगा, 1 से। 3 किससे मुलाकात करेगा, तो 1 इंटू 1 कितना हुआ, 1। और 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 कितना हुआ, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 60। क्या इसकी यात्रा पूरी हो गई, इस बड़े भाई की, जो ऊपर वाली फ्लोर में रहता था, उसकी यात्रा पूरी हो गई, कि गांव में पीछे वाले फैमिली से भी मिलेगा, अभी पीछे वाली फैमिली से भी मिलेगा। तो अब बताओ 1 किससे मिलेगा, 1 किससे मिलेगा, 39 वाली फैमिली, तो 1 इंटू 3, वेरी गुड, 3 हो गया। और 3 किससे मिलेगा, दोनों को जोड़ दो, नहीं, 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 1 इंटू 3 3 हो गया, और 3 इंटू 9 27 हो गया। क्या यात्रा पूरी हो गई इस बड़े भाई की, तो अब किसकी मुलाकात होगी 1 की, 2 से, शाबाश। और किसी से मिलना है बड़े भाई को इस गांव के अंदर, तो अब नीचे उतर जाओ, नीचे वाली फ्लोर पे, कौन नीचे वाली फ्लोर पे रहता है, 5 और 6, तो वो इधर जाएगा विलेज, विलेज के अंदर घुसा, तो 5 किससे मिला, 1 से, और 6 किससे मिला, 5 से, चलो ठीक है। यात्रा पूरी तो हुई नहीं है, तो अब आगे किसको, अब 5 3 और 9 से मिलेगा, तो 5 इंटू 3 15 होता है, और 6 इंटू 9 कितना होता है, 54, 69। क्या काम खत्म हो गया मेरा, नहीं, अभी किससे मिलना है, 2 3 से भी मिलना है, 28। अब खत्म यात्रा पूरी 5 और 6 की, तो निचले भाई वाले फ्लोर में आ जाओ, जैसे नीचे वाली फ्लोर में आओगे तो आप भी नीचे आ जाओ, आप भी नीचे आ जाओ। तो बताओ क्या लिखूं मैं, आप लोग बताओ क्या लिखूं मैं, 9, आगे 4 किससे मिलेगा, 3 से, और 3 किससे मिलेगा, 9 से, कितना आ जाएगा, 39। लास्ट में कितना है, 70। ये होता है मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्लियर है भाई कि नहीं क्लियर, ठीक। अब
अब ये आपका काम है अभी करना। इसका ऑर्डर कितना है? कितना ऑर्डर है इसका? टू रो कितनी है? दो, और कॉलम कितने हैं? कॉलम कितने हैं? 2 into 3। इसका बताओ क्या ऑर्डर है? बताओ मल्टीप्लाई होगा भी क्या? क्या मल्टीप्लाई होगा ये? आई डोंट थिंक सो, है ना? मल्टीप्लाई नहीं होगा ये। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब बताओ। ये मल्टीप्लाई होगा क्या? एक रो है, 3 कॉलम। चलो अब बताओ। 3 रो और 1 कॉलम। मल्टीप्लाई कराओ कित जो पहले वाली होती है, जो पहले होता है वो शहर का घर होता है, बाद वाला क्या होता है? गांव का घर। शहर के घर में लोग कैसे रहते हैं? फ्लोर्स में। और गांव के घर में यूं ऐसे ऐसे फैमिलीज होती है, इस तरीके से। पीछे, इसके पीछे भी एक परिवार रह रहा होगा, इसके पीछे भी एक परिवार रह रहा होगा। तो इसमें यार बताओ, सबसे पहले कौन जाएगा घूमने? विलेज कौन जाएगा सबसे पहले? 3 4 6 या 1 2 9? कौन जाएगा? बताओ घूमने कौन? चलो कराओ मल्टीप्लाई, बताओ चलो क्या आ रहा है आंसर। भाई आंसर निकला किसी का? नहीं निकालना, पहले इसको गांव में ले जाओ। तो 3 किससे मिलेगा? 1 से। कितना आ रहा है? 3 8 और 18। 29 है। 27 आ रहा है। 29 है। और आगे कोई फैमिली है नहीं, तो सीधे नीचे उतर जाओ। इस वाले भाई को भेज दो गाँव में। वो अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चीजों को और अच्छे लेवल में समझते हैं। ठीक है, इधर देखो। अब आपको सीखना है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको सीखना है। स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ भी नहीं होती है अगर कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो, जितनी रो उतना ही कॉलम, तो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है? स्क्वायर। बस इतनी सी बात है। ठीक है ना? जिसमें जितनी रो है उतनी कॉलम है, तो इसे क्या बोला जाएगा? इसका ऑर्डर क्या बोला जाएगा? 2 into 2 नहीं, इसका ऑर्डर 2 बोला जाता है। इसका भी ऑर्डर 3 into 3 नहीं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो कहेगा, अबे तुमको तो पता होना चाहिए कि जितनी रो होती है उतना ही कॉलम होगा, तो 3 into 3 वो कहेगा, मैं क्यों बोलूं? इसीलिए पेपर में स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या लिखते हैं? 3 into 3 नहीं लिखते हैं, 3 लिखते हैं। इतना क्लियर है सबको कि नहीं क्लियर? अब इधर देखो यार। अब देखो यहाँ से चैप्टर ना थोड़ा सीरियस हो गया है ना? अब काम की चीजें आएंगी सब।
तो जैसे ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका ऑर्डर में कितना बनाने जा रहा हूँ, 3 × 3, क्या बनाने जा रहा हूँ, 3 × 3। इसमें आप देख रहे हो जो, इसमें हर एक एलिमेंट का एक एड्रेस होता है। बताओ एड्रेस किसको बोलते हैं, एड्रेस, एक एलिमेंट का एड्रेस क्या होता है। जैसे बताओ 5 का एड्रेस क्या होगा। मुझे आप ये बताओ ये किस रो में है, फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, या थर्ड रो में, किस रो में लगता है 5 आपको। तो इसका कॉलम क्या है इसका, वेरी गुड। तो इसका एड्रेस क्या हो गया 5 का, ए, सेकंड रो और 3 कॉलम। आप मुझे बताइए 11 का एड्रेस क्या है, 11 का एड्रेस क्या है, किस रो में, तीसरी रो में है कि दूसरी में है कि पहले कॉलम में, किस रो, सॉरी रो कौन सा है, रो बताओ, तीसरा रो, कॉलम कौन सा है, पहला, दूसरा या तीसरा, पहला। चलो कोई बताएगा मुझे 9 का एड्रेस क्या है, नहीं -6 का एड्रेस बताओगे आप, -6 का क्या है, -6 का एड्रेस बताओगे क्या, कितना होता है। कौन सी, 3 और 2, वेरी गुड। चलो एक और आखिरी काम कर दो, 6 का एड्रेस बताओ, 6 का एड्रेस क्या, कौन, 1 रो, सेकंड कॉलम, है ना, सेकंड कॉलम है ना, देखो ये पहला और दूसरा, ठीक। अब बताओ 2 का एड्रेस क्या है, 2 का, पहली रो, पहला ही कॉलम है। 3 का एड्रेस क्या है, 3 का क्या एड्रेस है, नहीं क्रॉस नहीं करना है एलिमेंट में कभी, ठीक है। 7 का क्या होता, 7 का क्या होता है, दोनों सिमिलर नहीं दिख रहे हैं, ऐसे एलिमेंट को मैंने किस कलर से दिखाया है, ऐसे, ब्लैक, बिल्कुल सही। इन एलिमेंट को बोलते हैं क्या, डायगोनल एलिमेंट्स, क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। और इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, क्या बोलते हैं भाई, प्रिंसिपल डायगोनल। एक बात और बताइए, मुझे आप बस इतना बताओ कि इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं, सोच समझ के। A11 कौन है, A11 कोई है क्या, पहली रो और पहला कॉलम। A22 कोई दिख रहा है क्या, दूसरी रो और दूसरा कॉलम। A33, एरर है ना, क्यों, क्योंकि तीसरी रो ही नहीं, कितनी रो है, तो क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है डायगोनल एलिमेंट के लिए, नहीं, किसी भी मैट्रिक्स में क्या हो सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट हो सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, समझे क्या, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, किसी भी मैट्रिक्स में डायगोनल आ सकते हैं, ठीक। अब इधर देखो,
ये एक मैट्रिक्स है पी मैट्रिक्स, 1 6 और 3, 4 9 और 8 और 3 2 और 11। इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं? ये जो डॉट एरो बना हुआ, ठीक? इसके ऊपर एलिमेंट कौन 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 से एलिमेंट है जो इसके ऊपर है? वेरी गुड। उनको मैं ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये इसके ऊपर के एलिमेंट। अब आप एक गौर करना, जितने भी ऊपर के एलिमेंट हैं उन्हें बोलते हैं अपर डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलते हैं? अपर डायगोनल एलिमेंट्स, जो ब्लैक कलर से मैं लिख भी रहा हूँ, ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है? और इधर देखना यार जरा ध्यान से, रेड कलर से कुछ दिख रहा है मार्क आपको, इन्हें क्या बोलते हैं? ये डायगोनल के नीचे है, तो ये कौन सी डायगोनल एलिमेंट्स है? लोअर डायगोनल एलिमेंट्स। अब सुनना, ये तो बहुत बेसिक बात है, कोई बता देगा नीचे है तो लोअर है। असली प्रॉपर्टी या क्वेश्चन इस पर नहीं आता। जरा गौर करो, इसका एड्रेस क्या है? 6 का एड्रेस बताओ, जो ऊपर है उसका एड्रेस बताओ कितना है? सेकंड, फर्स्ट रो, सेकंड, ये क्या है? एक पैटर्न दिख रहा होगा, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है? आई हार रहा है और जे जीत रहा है। देखो, जो दूसरे वाला होता है उसको जे बोलते हैं हमेशा, मैं इस पूरे चैप्टर में, और पहले वाले को आई बोलते हैं। कौन जीत रहा है अपर डायगोनल में? कौन जीत रहा है? ज्यादा बड़ा कौन है? 2 या 1? 3 या 1? 3 या 2? बताओ यार, कौन जीत रहा है इसमें? कौन बड़ा होता है अपर में? जे या आई, कौन बड़ा हो रहा है? और जरा पैटर्न इधर देखो, 4 में, 4 का एड्रेस क्या है? सेकंड रो, इसका, इसका, कौन जीत रहा है इसमें? ये ही असली डेफिनेशन। ये नहीं कि ऊपर वाला अपर होता है नीचे वाला लोअर होता है, वो तो होता ही है, पर असली डेफिनेशन क्या है? जब जे बड़ा होता है तो उन एलिमेंट को क्या बोला जाता है? अपर डायगोनल। और जब आई बड़ा होता है तो क्या बोलते हैं? लोअर डायगोनल। क्या ये बातें समझ में आ रही? नहीं आ रही? बताओ, नहीं आ रही समझ? धीरे धीरे आप सब समझ जाओगे, ठीक है? अभी तो गर्म होना शुरू हुआ है चैप्टर, ठीक है? और ये पेपर में भाई आता है, ठीक है? चलो आगे बढ़े। अब देखिए, सुनना जरा ध्यान से, ठीक है? एक मैट्रिक्स होती है उसे बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है वो समझते हैं, ठीक? अपर ट्रायंगुलर क्या होता है? देखो, जल्दी से करते हैं, टाइम ज्यादा नहीं लगाते, ठीक? अपर ट्रायंगुलर का एग्जांपल दिखाता हूँ। अपर ट्रायंगुलर नाम है, मतलब जलवा किसका चल रहा है? अपर ट्रायंगुलर का। तो किनको वो मार डालेगा? किनको मार डालेगा वो?
लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स को। समझ में आ रही बात है नहीं? अपर ट्रायंगुलर नाम है मतलब किसको मार डालेगा वो? किसको मार डालेगा? कौन सी मैट्रिक्स होती है लोअर ट्रायंगुलर? किसका नाम आ गया है? लोअर ट्रायंगुलर। यानी किससे नफरत करेगा वो? उसमें किसका काम होने वाला है? अपर को निपटा देगा वो। क्योंकि कहेगा मेरा नाम है तो मैं जिंदा रहूंगा, तुम मरो। समझ में आ रही बात? क्लियर है या कोई डाउट है आपके दिल में? ठीक है ना? इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ? इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है? बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना क्लियर है? चलो। कभी भी लाइफ में तुमसे कोई पूछे अगर डिटर्मिनेंट बताओ किसका, अपर ट्रायंगुलर का। डिटर्मिनेंट सबको पता है ना, बहुत फिजिक्स में भी सीखते हो, मैथ भी बहुत किया है ना। तो डिटर्मिनेंट निकालना नहीं यार, क्योंकि उसका आंसर कितना होता है? डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, ट्रिक है। समय बर्बाद मत करना। इसका डिटरमिनेंट कितना होगा इस मैट्रिक्स का? अगर अपर ट्रायंगुलर है और लोअर ट्रायंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? बताओगे? डायगोनल एलिमेंट को क्या कर दो आपस में, मल्टीप्लाई। ये ट्रिक समझो, अपना समय बचाना पेपर। अपर कहाँ पे साथ होगा? 11 है। ठीक। ठीक है ना? याद रखेंगे आप हमेशा। ठीक है। ये प्रॉपर्टी भाई याद रखना, ठीक है? कि डिटरमिनेंट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ऐसी बहुत सारी ट्रिक आपको पता लग जाएगी तो आप कमाल कर दोगे इसमें। ठीक, इतना क्लियर है सबको कि नहीं क्लियर है? बोलो यार, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। एक सेकंड लाइन पर रहना। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है। मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है एवरीवन? मेरी आवाज आ रही है सबको मेरी? ठीक है। ओके, अब कुछ टर्म बता रहा हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? सोच समझ के बताइएगा। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं? ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है? दो रो है इसमें, रो वन और। जब सेम नहीं है तो फिर ये स्क्वायर नहीं है ना? अच्छा, अब जरा ध्यान से बताइए, ये मैट्रिक्स आपको क्या लग रही है? स्क्वायर है? ओके, वेरी गुड। स्क्वायर है ना? अब ये मैट्रिक्स क्या लग रही है? ये क्या है? स्क्वायर है कि नहीं है? बोलो। वेरी, ये भी स्क्वायर है ना?
है कि नहीं? क्या ऑर्डर है इसका? लोअर डायगोनल है या अपर डायगोनल मैट्रिक्स? दोनों है ना, क्योंकि दोनों ही को निपटाया जा रहा है कि नहीं? दो, दोनों को ही निपटाया जा रहा है, समझे क्या? अब यार एक टर्म यूज होता है जिसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये जो स्केलर आप समझ गया, क्या टर्म यूज हो रहा है? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स, ध्यान से समझना। ये जिसमें सिर्फ डायगोनल जिंदा हो, बाकी सब क्या हो जाए, निपट जाए, उसे क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स का। कभी भूलना मत इसको, ठीक है? अब ये देखो, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्या ये डायगोनल भी है? संभर है क्या सिवाय डायगोनल को छोड़ के? तो ये डायगोनल है, पर इसमें एक और कमाल क्या है, और अच्छी वाली डायगोनल है, क्योंकि सबके सब क्या है, सेम एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं? आप सोचो अगर सर नाम में क्या रखा है, ये नाम के साथ पूछा जाएगा कि ये मैट्रिक्स क्या है, तो स्केलर को डायगोनल बोल दोगे, डायगोनल को स्केलर बोल दोगे, तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखो ये उस अच्छी वाली स्केलर मैट्रिक्स है इसमें 8 की जगह क्या हो, 1 1 1, और बाकी सब मर जाए। इसे क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसी का नाम क्या है? क्या नाम? यूनिट मैट्रिक्स। इसी को क्या बोलते हैं कुछ लोग? यूनिट मैट्रिक्स। क्या ये क्लियर है या नहीं क्लियर? अब मुझे ये बताओ कि ये वाली मैट्रिक्स क्या अपर डायगोनल है या नहीं है? अपर डायगोनल है या नहीं है, बताओ। बिल्कुल है, अपर भी है और लोअर भी है। मेरी आवाज आ रही है? क्या रूल लिखाया था मैंने अपर और लोअर के लिए? डिटरमिनेंट कैसे निकलता है? समय। इसका बताइए क्या डिटरमिनेंट आएगा? इसका बताइए डिटरमिनेंट क्या आएगा? समझ रहे हो ना, समय अपना बचाइएगा, ये गलती मत करना। ठीक है, आपको सीधे ये निकालना है डिटरमिनेंट, ठीक है? मेहनत मत करना। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही? ठीक, चलो आज इतना ही करते हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक, ठीक है? कल आगे नेक्स्ट लेवल पे जंप करेंगे। आज जो पढ़ा है उससे रिलेटेड एक अभी आपको 10 12 क्वेश्चन भेज रहा हूँ, 10 10 12 ही होंगे, ज्यादा नहीं, उतना कर लेना, ठीक है, ताकि याद रहे। ठीक भाई, ओके, बाय।